प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत, अगर निरंकार से सिर्फ दो चीज मांगना हो तो आप क्या मांगोगे? हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि जो आप मांगोगे वह तुम्हें मिल भी जाएगी। तो आप क्या मांगोगे? आज हम उसी सच्चाई को समझने जा रहे हैं जो आपकी हर प्रार्थना को बदल सकती है। साध संगत, इंसान की फितरत है मांगना। बचपन से लेकर आज तक हम कुछ न कुछ मांगते ही आए हैं। बचपन में खिलौने, युवा अवस्था में सफलता और आगे चलकर सुख और शांति। लेकिन क्या हमने कभी रुक कर सोचा जो हम मांग रहे हैं क्या वह अस्थायी है? धन मिला तो कुछ समय बाद कम लगने लगता है। सफलता मिली तो उससे बड़ी सफलता चाहिए। रिश्ते मिले तो उनमें भी अपेक्षाएं जुड़ जाती है। मतलब जो हम मांगते हैं वह कभी पूरा नहीं होता, वह बढ़ता रहता है। साध संगत, यही कारण है कि इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। अब एक गहरी बात समझिए, निरंकार को सब पता है। उसे पता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। फिर भी वह हमें मांगने की आजादी देता है। क्यों? क्योंकि वह चाहता है कि हम खुद समझे सही मांग क्या है। साध संगत, अगर हमें सच में कुछ मांगना है तो हमें ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो हर स्थिति में काम आए, जो कभी खत्म ना हो, जो हमें अंदर से मजबूत बनाए। और ऐसी केवल दो चीजें हैं। लेकिन कौन कौन वो दो चीजें हैं, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हर एक शब्द आपके सोच को बिल्कुल बदल देगा। साध संगत, अगर निरंकार से दो चीज मांगना ही है तो उसमें से पहला चीज मांगो राइट अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझ। साध संगत, क्योंकि समझ ही वह चीज है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर समझ सही हो तो बिल्कुल भी आसान लगती है, और अगर समझ गलत हो तो आसान चीज भी बोझ बन जाती है। एक ही परिस्थिति दो लोगों के सामने आती है, एक टूट जाता है, दूसरा संभल जाता है। क्यों? फर्क परिस्थिति में नहीं है, समझ में होता है। अगर हमें यह समझ आ जाए कि हर चीज निरंकार की रजा से हो रही है तो हम शिकायत करना बंद कर देंगे। हम हर स्थिति में सीख देखेंगे, हर समस्या में अवसर देखेंगे, और यही समझ हमें अंदर से मजबूत बनाती है। साथ संगत, अगर आपने समझ मांग ली तो आपको अलग अलग चीजें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि समझ आपको हर चीज का सही उपयोग करना सिखा देगी। आइए एक छोटे से साखी से समझते हैं कि एक छोटा सा शहर था जहां जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन लोगों के दिलों में अपनी अपनी उलझने थी। उसी शहर में रहता था मोहन। मोहन एक आम इंसान था, एक छोटी सी नौकरी करता था, घर में पत्नी और एक बेटा। सब कुछ ठीक था, लेकिन मोहन हमेशा परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा। कभी पैसे की कमी, कभी ऑफिस की टेंशन, और हर बार वह एक ही बात सोचता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। धीरे धीरे उसका मन चिड़चिड़ा हो गया। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। घर में उसकी बातों से तनाव बढ़ने लगा। ऑफिस में लोग उससे दूरी बनाने लगे। लेकिन उसे लगता था कि गलती उसकी नहीं, दुनिया की है। एक दिन ऑफिस में उसकी किसी बात पर उसके बॉस ने उसे डांट दिया। मोहन को बहुत बुरा लगा। वह गुस्से में ऑफिस से निकल गया। चलते चलते वह शहर के एक पुराने पार्क में जा बैठा। शाम का समय था, चारों तरफ शांति थी, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। वह खुद से ही बोल रहा था, सब मेरे खिलाफ हैं, कोई मुझे समझता ही नहीं। तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। सफेद बाल, साधारण कपड़े, लेकिन चेहरे पर गजब की शांति। उन्होंने मोहन को देखा और पास आकर बैठ गए। कुछ देर तक चुपी रही। फिर बुजुर्ग ने पूछा, बेटा बहुत भारी लग रहा है क्या? मोहन ने गुस्से में कहा, हाँ बहुत भारी है, क्योंकि मेरी जिंदगी ही खराब है। बुजुर्ग मुस्कुराए, जिंदगी खराब है या समझ अधूरी है? मोहन चौंक गया। क्या मतलब? बुजुर्ग बोले, चलो एक छोटी सी बात बताता हूं। उन्होंने पास पड़ी एक ईंट उठाई
और मोहन से पूछा, यह क्या है? मोहन बोला, ईंट है। बुजुर्ग ने कहा, अगर मैं इसे किसी के सिर पर मार दूं तो क्या होगा? मोहन बोला, उसे चोट लगेगी। फिर बुजुर्ग ने कहा, और अगर मैं इसी ईंट से एक घर बना दूं तो क्या होगा? मोहन बोला, घर बन जाएगा। बुजुर्ग मुस्कुराए, ईंट वही है, बस उपयोग बदल गया। ठीक वैसे ही तेरी जिंदगी भी है, परिस्थितियां वही है, बस तेरी समझ बदलनी है। मोहन चुप हो गया। उसने पहली बार इस नजरिए से सोचा। बुजुर्ग ने आगे कहा, तू हर चीज को समस्या समझ रहा है, इसलिए परेशान है। अगर वही चीज तू एक सीख के रूप में देखे तो तेरा नजरिया बदल जाएगा। मोहन ने पूछा, लेकिन कैसे? बुजुर्ग बोले, आज से हर घटना के बाद खुद से एक सवाल पूछ, इसमें मेरे लिए क्या सीख है? अगर तू यह पूछना शुरू कर देगा तो तेरी सोच बदल जाएगी। मोहन ने उस दिन पहली बार खुद को शांत महसूस किया। उसने बुजुर्ग को धन्यवाद कहा और घर चला गया। अगले दिन फिर वही ऑफिस, लेकिन इस बार उसका नजरिया थोड़ा बदला हुआ था। फिर से एक समस्या आई। पहले वह गुस्सा हो जाता था, लेकिन इस बार उसने खुद से पूछा, इसमें मेरे लिए क्या सीख है? उसे समझ आया कि वह अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा था। उसने सुधार करना शुरू किया। धीरे धीरे ऑफिस में उसकी छवि बदलने लगी। घर में भी जब कोई बात होती तो वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह पहले समझने की कोशिश करता। पत्नी कुछ कहती तो वह सोचता शायद वह सही कह रही है। बेटा गलती करता तो वह गुस्सा करने के बजाय उसे समझाता। कुछ ही महीनों में मोहन का जीवन बदल गया। समस्याएं अभी भी थी, लेकिन अब वह परेशान नहीं होता था, क्योंकि उसकी समझ बदल गई थी। एक दिन वह फिर उसी पार्क में गया, उसी बुजुर्ग को ढूंढने, लेकिन वह वहां नहीं मिले। मोहन मुस्कुराया और खुद से बोला, अब समझ आ गया कि असली बदलाव बाहर नहीं अंदर होता है। उस दिन के बाद मोहन ने एक नियम बना लिया, हर स्थिति में समझ ढूंढनी है, और यही समझ उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब वह हर परिस्थिति में शांत रहता, हर समस्या में सीख देखता और हर पल खुश रहने लगा, क्योंकि उसे मिल गई थी सही समझ। और सच यही है, जिसके पास समझ है उसके लिए हर समस्या एक अवसर बन जाती है। साथ संगत, अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक्सेप्टेंस ऑफ हुक्म, मतलब स्वीकार। सिर्फ समझ होना ही काफी नहीं है, उसे स्वीकार करना भी जरूरी है। हम जानते हैं कि सब निरंकार की रजा से हो रहा है, लेकिन जब कुछ हमारे मन के खिलाफ होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। यहीं पर स्वीकार काम आता है। जो हो रहा है उसे पूरी श्रद्धा से स्वीकार करना। यह आसान नहीं है, लेकिन यही सबसे बड़ी ताकत है। जब हम स्वीकार करना सीख जाते हैं तो दुख हमें छू नहीं पाता, क्योंकि हम विरोध करना छोड़ देते हैं। साथ संगत, एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए बारिश हो रही है। अब हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम शिकायत करें क्योंकि बारिश हो रही है, या फिर उसे स्वीकार करें और उसके अनुसार खुद को ढाल ले। जो व्यक्ति स्वीकार करता है वह परेशान नहीं होता। जो व्यक्ति स्वीकार करता है वह परेशान नहीं होता। जो विरोध करता है वह दुखी होता है। दुख परिस्थिति से नहीं, हमारे विरोध से पैदा होता है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, समझ और स्वीकार दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर समझ होगी तो स्वीकार आसान होगा, और स्वीकार होगा तो समझ और गहरी होगी। ये दोनों मिलकर हमारे जीवन को संतुलित बनाते हैं। साथ संगत, अब थोड़ा लॉजिक से समझते हैं। अगर हम निरंकार से धन मांगते हैं तो वह सीमित है। अगर हम सफलता मांगते हैं तो वह भी बदलती रहती है। लेकिन अगर हम समझ और स्वीकार मांगते हैं तो वह हर परिस्थिति में काम आएगा। यह कभी खत्म नहीं होगा। यह हमें हर स्थिति में खुश रहना सिखाएगा, और यही असली सुख है। साथ संगत, जब इंसान के अंदर समझ और स्वीकार आ जाता है तो उसका जीवन बदल जाता है। वह शिकायत करना बंद कर देता है,
वह तुलना करना बंद कर देता है। वह हर चीज में निरंकार को देखने लगता है और यही सच्चा सुमिरन है, हर पल निरंकार को महसूस करना। साध संगत, आज से अगर हमें कुछ मांगना है तो यही दो चीजें मांगे। हे निरंकार, मुझे सही समझ दे और तेरी रजा को स्वीकार करने की शक्ति दे। अगर यह मिल गया तो हमें और कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसके पास समझ और स्वीकार होता है वह हर स्थिति में खुश रह सकता है। और यही है जीवन के सबसे बड़ी जीत। आइए एक छोटे से कहानी से समझते हैं कि एक छोटा सा कस्बा था जहां लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और जीवन अपनी सरल गति से चलता था। उसी कस्बे में रहता था सुरेश। सुरेश मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन अंदर से बहुत बेचैन रहता था, क्योंकि उसकी जिंदगी वैसा नहीं था जैसा वह चाहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जिससे घर मुश्किल से चलता था। कई बार उसने सोचा कुछ बड़ा करने का, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। धीरे धीरे उसके अंदर एक शिकायत पैदा हो गई, निरंकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। जब भी कुछ गलत होता वह यही सोचता। अगर बारिश होती तो कहता आज ही क्यों। अगर ग्राहक कम आते तो कहता मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अगर घर में कोई बीमार पड़ जाता तो उसका मन और टूट जाता। वह हर परिस्थिति से लड़ रहा था, हर चीज से विरोध कर रहा था, और यही विरोध उसे अंदर से कमजोर कर रहा था। एक दिन लगातार 3 दिन तक बारिश हुई। उसकी दुकान में पानी भर गया, सामान खराब हो गया। सुरेश पूरी तरह टूट गया। वह गुस्से में घर से निकल गया और कस्बे के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही थी। वह आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आए, साधारण कपड़े, लेकिन चेहरे पर गजब की शांति थी। उन्होंने सुरेश को देखा और पास आकर उसने पूछा, बहुत नाराज हो क्या। सुरेश ने गुस्से में कहा, हाँ बहुत नाराज हूं, जिंदगी से, हालात से और शायद निरंकार से भी। बुजुर्ग मुस्कुराए, अगर तू इतना नाराज है तो एक सवाल का जवाब दे। सुरेश बोला, पूछिए। बुजुर्ग ने पूछा, क्या तू बारिश को रोक सकता है। सुरेश ने तुरंत कहा, नहीं। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, तो फिर तू किससे लड़ रहा है। सुरेश चुप हो गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। बुजुर्ग ने आगे कहा, बेटा तेरी परेशानी बारिश नहीं है, तेरी परेशानी तेरी अस्वीकार है। तू जो हो रहा है उसे मान नहीं रहा। तू हर चीज से लड़ रहा है, और जब इंसान उस चीज से लड़ता है जिसे वह बदल नहीं सकता तो वह खुद टूट जाता है। सुरेश की आंखों में नमी आ गई। तो मैं क्या करूं। बुजुर्ग बोले, स्वीकार करना सीख। जो हो रहा है उसे स्वीकार कर। इसका मतलब यह नहीं कि तू हार मान ले, बल्कि यह कि तू पहले स्थिति को माने, फिर सही कदम उठाए। सुरेश ने पूछा, क्या इससे सब ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग मुस्कुराए, सब ठीक होगा या नहीं ये तेरे हाथ में नहीं, लेकिन तू ठीक रहेगा यह तेरे हाथ में है। यह बात सुरेश के दिल को छू गई। उसने पहली बार शांत होकर सोचा, मैं हर चीज से लड़ रहा था, इसलिए दुख था। उस दिन के बाद सुरेश ने एक छोटा सा बदलाव लाया। जब भी कोई परिस्थिति आती वह खुद से कहता, ठीक है यह हो रहा है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। फिर वह सोचता, अब मुझे क्या करना है। धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। एक दिन फिर बारिश हुई, लेकिन इस बार वह परेशान नहीं हुआ। उसने पहले से तैयारी कर ली, दुकान का सामान सुरक्षित रखा और शांत मन से काम करता रहा। घर में भी अगर कोई समस्या आती तो वह गुस्सा नहीं करता, वह पहले स्वीकार करता, फिर समाधान ढूंढता। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। समस्याएं अभी भी थी, लेकिन अब वह परेशान नहीं होता था, क्योंकि उसने लड़ना छोड़ दिया था और स्वीकार करना सीख लिया था। एक दिन वह फिर उसी पेड़ के नीचे गया जहां उसे वह बुजुर्ग मिले थे, लेकिन इस बार वह अकेला था। वह मुस्कुराया और आसमान की ओर देखा और बोला, अब समझ आ गया,
कि जिंदगी से लड़ना नहीं, उसे स्वीकार करना है। उस दिन के बाद सुरेश का हर दिन हल्का हो गया। उसका मन शांत रहने लगा और सबसे बड़ी बात, अब वह हर परिस्थिति में निरंकार की रजा को महसूस करने लगा, क्योंकि स्वीकार ही वह चाबी है जो दुख के दरवाजे बंद कर देती है। और यही है जीवन के सबसे बड़ी ताकत। साथ संगत, अगर यह विचार पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रेम से कहिएगा जी, धन निरंकार जी।